नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस में। आज 5 सितंबर है और आज के ही दिन विशेष है क्योंकि यह दिन ही भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज तमाम शिक्षकों को और तमाम छात्रों को मेरी ओर से हैप्पी टीचर्स डे की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं उन शिक्षकों का अभिनंदन करना चाहूँगा जिनके वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ कि आप लोगों को दो ज्ञान की बातें बता पाता हूँ। तो सभी शिक्षकों के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बिना संसार अधूरा है। राष्ट्र निर्माता हैं अगर कोई तो वो सच अर्थों में गुरु हैं और गुरु के वजह से ही राष्ट्रों का अच्छा निर्माण लोग एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर महात्मा गांधी तक बनते हैं। तो आइए जानते हैं हम कि आज के ही दिन क्यों मनाया जाता है टीचर्स डे। तो आप सबों को पता है कि आज के ही दिन देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 1888 में 1888 में 5 सितंबर को तिरुतल्ली गांव में तमिलनाडु के राज्य में हुआ था। लेकिन इनके नाम से सर्वपल्ली जुड़ना भी एक रोचक कहानी है क्योंकि इनके पिता सर्वपल्ली गांव से संबंधित थे और जब उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा तो उन्होंने अपने नाम के साथ सर्वपल्ली जोड़ लिया और इनके पिता का नाम हो गया सर्वपल्ली वीरास्वामी। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता सीता अम्मा थी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने माता पिता के दूसरे संतान थे और ये शिक्षा ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और क्रिश्चियन स्कूल में इनकी शिक्षा दीक्षा चल रही थी। इन्होंने माध्यमिक क्रिश्चियन स्कूल से की और उसके बाद ये कॉलेज करने के लिए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चले गए और लेकिन तब तक इन्होंने सोचा नहीं था कि मुझे दर्शन शास्त्र में ही क्या करना है, बीए या एमए करना है, दर्शन शास्त्र पढ़नी है। इनका एक कजन था या यूँ कहिए पड़ोस का भाई जिन्होंने हाल ही में दर्शन शास्त्र से बीए किया था, उन्होंने अपनी पुस्तकें इन्हें उपहार स्वरूप दे दी और जब इन्होंने उन पुस्तकों को पढ़ा तो इन्हें लगा कि मुझे भी दर्शन शास्त्र पढ़ना चाहिए और उसके बाद इन्होंने क्या खूब दर्शन शास्त्र पढ़ा। दर्शन शास्त्र में इनसे बड़ा दार्शनिक भारत में अभी तक तो कोई हुआ नहीं। इन्होंने फिर क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्र में बीए और एमए की और फिर ये अपने एक शिक्षक के रूप में अपना करियर स्टार्ट करते हैं और शिक्षक के रूप में ये सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंशियल कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे। और फिर मैसूर विश्वविद्यालय में भी लेक्चरर के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन इन्हें समय समय पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी व्याख्यान के लिए बुलाया जाता रहा। सो भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को तो ये रूस में हमारे पहले राजदूत बनकर गए और रूस के साथ हमारे संबंधों को प्रगाढ़ करने में इनका अहम योगदान है। गणतंत्र भारत जब भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने और जब देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई तो इन्हें भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। जब ये दूसरे राष्ट्रपति बने तो इनके जन्म को दिवस को इनके छात्र, इनके सहपाठी एक धूमधाम से मनाना चाहते थे। जब सभी लोग इनके पास इनके जन्मदिन मनाने का प्रपोजल लेकर आए तो ये अपने जीवन में 40 साल तक शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके थे। तो इन्होंने अपने दोस्तों से, अपने छात्रों से कहा कि अगर तुम मनाना ही चाहते हो शिक्षक मेरा जन्म दिवस तो उसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। और तभी से 5 सितंबर को 1962 को पहली बार राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया और तब से आज तक राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता आ रहा है। अब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आज के ही दिन क्या होता है, टीचर्स और स्टूडेंट का रिलेशनशिप वैसे मर्यादाओं का रिलेशनशिप है, लेकिन आज थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है। बच्चे टीचर्स की मिमिक्री करते हैं। हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो हम लोग क्या करते थे, अपने टीचर को आराम देते थे और उनके जगह पढ़ाया करते थे और उन्हें यह देखकर क्या लगता था, अच्छा लगता था और यही मेरा उनके प्रति ट्रिब्यूट होता था। तो आप सबों को एक बार फिर से टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जहां भी हैं अपने टीचर का सम्मान करते रहिए, उन्हें सम्मान दीजिए, उनके कहे हुए बातों को मानिए क्योंकि आपका इस संसार में सबसे अगर हितैषी कोई है तो वो आपका शिक्षक है, शिक्षक है, शिक्षक है। तो शिक्षक के साथ बने रहिए, उनके द्वारा पढ़ाए हुए बातों को याद कीजिए, आगे बढ़िए
और तमाम शिक्षकों को और तमाम छात्रों को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु के बिना संसार में कहाँ कुछ संभव है। एकलव्य को भी तीरंदाजी सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनानी ही पड़ी। तो आप लोग अपने गुरुओं का सम्मान करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।